और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से हुआ ये है कि इंडिया की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया है वीजा। देखो, कशकोल जो है वो किस्मत है, समझौता कर लो। इंडिया ने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ऑफिसर्स को वीजा देने से इनकार कर दिया है। इस वक्त हमारे लिए हाल क्या है और हमारे इर्द गिर्द दुनिया में हो क्या रहा है। जैसे पिछले दिनों में वजीर आजम की तकरीर सुन रहा था, बड़ा मुक्के मार मार के कि वी मस्ट डू समथिंग वगैरह वगैरह। क्या इजराइल के चक्कर में वो तो करो भाई। क्या वजह हुई कि पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी भारत ने कहा कोई जरूरत नहीं आने की। तो वो कह सकते हैं, उनकी पावर है, वो कहेंगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं, भीख ही मांगते रहेंगे। कांप रहे हैं, मुक्के चला रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो तनाव की सी कैफियत है, जो एक कशीदगी है बढ़ती हुई, वो अब खुल के सामने आ रही है। अब कोई मुल्क डिपॉजिट और कर्जों में तौसी के लिए तैयार नहीं। और मुझे बहुत खतरा ये महसूस हो रहा है कि ये कशीदगी जो है ये शायद आने वाले हफ्तों और दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। ये टेंशन्स बहुत खुल के गुज़िश्ता 48 घंटे में हमारे सामने आई। स्विस गवर्नमेंट ने जो है वो ये पाबंदी लगा दी है कि कोई भी वहाँ पे 1 जनवरी 2025 से हिजाब या बुर्का नहीं पहन सकता। तो अब ये भारत ने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीजा देने से भी इनकार कर दिया, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी वीज़ा देने से इनकार कर दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तानी हवाई यातायात नियंत्रकों ATC के एक प्रतिनिधि मंडल को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है, जो 9 से 11 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात नियंत्रक एशिया प्रशांत सम्मेलन में भाग लेने के लिए आना चाहते थे। पाकिस्तानी ATC ने कई सप्ताह पहले वीज़ा आवेदन प्रस्तुत किए थे, लेकिन उन्हें सूचित किया गया था कि वीज़ा जारी नहीं किए जाएंगे। बिना वीज़ा के पाकिस्तानी ATC गिल्ड का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली सम्मेलन के लिए प्रस्थान नहीं कर सका। हुआ ये है कि इंडिया की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया है वीजा। इंडिया ने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ऑफिसर्स को वीजा देने से इनकार कर दिया है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है और ये खबर इस वक्त मेरे सामने है जियो न्यूज़ पर। यानी ऐसा नहीं है कि कोई किसी ऐसी वेबसाइट ने खबर लगाई हो जिसको कोई जानता ना, नहीं, बल्कि पाकिस्तान का जो बड़ा मीडिया है वो ये खबर दे रहा है कि भारत ने पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। क्या वजह हुई कि पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी भारत ने कहा कोई ज़रूरत नहीं आने की, उनका कोई रहन दो की करना, तुसी आके थे कॉन्फ्रेंस। अच्छा, कॉन्फ्रेंस थी ये कॉन्फ्रेंस थी जिसके ऊपर उन्होंने ये अटेंड करने जाना था। इसके ऊपर प्रेसिडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने ये बताया है कि 3 मेंबर डेलीगेशन जो कि दिल्ली पहुंचना था, पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का 3 मेंबर डेलीगेशन ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना था और ये इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 9 to 11 नवंबर दिल्ली में हो रही है। तो 9 से और 11 नवंबर तक दिल्ली में एक इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एशिया पैसिफिक ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब उसमें ऑब्वियसली कि पाकिस्तान के मेंबर ने भी जाना था, वो तैयार थे, तैयारी पकड़ी हुई थी। उन्होंने कहा जी ये वीज़े शीज़े जमा करवाने के लिए उन्होंने कहा वीज़ा दे दें, जो फॉर्म्स सबमिट करवाए जाते हैं, जो भी तरीक़ाकार होता है ऑब्वियसली वो उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उधर आने की। यानी ये तो हम कह रहे हैं कि मतलब ये है कि वीज़ा ना देने का मतलब तो यही है। तो इंडिया की तरफ से रिफ्यूज़ल चला गया वहाँ पर। इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के जो अथॉरिटीज़ थी उनको वीज़ा देने से, तो वो नहीं गए। अब इंडिया उसमें, वैसे तो देखिए आप, और बहुत बड़ी बड़ी समिट होती रही हैं, कितनी समिट्स कहाँ पर हुई हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की तरफ से नहीं गई जहाँ पर जाना चाहिए था। हम बात भी इसके ऊपर कई दफ़ा करते रहे, तो इसके अंदर नहीं गए तो क्या हो गया। अगर ये कहा जाए तो ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि अगर कोई एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसके अंदर भारत ने कहा नो वीज़ा। देखें, ये इंडिया जो है ना कंप्लीट चाहता है कि पाकिस्तान की ग्लोबल आइसोलेशन हो। देखिए, दिस इज वन ऑफ देयर उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक एजेंडा है। अगर आप इसको FATF पे ले जाएं, आप इसको वैसे बायलैटरल्स में ले जाएं, डिसंगेज करना। एंड अभी हाल ही में देखें कि रिसेंटली जहां जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी या डॉक्टर जयशंकर जहां जहां जाते हैं
वो जब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में तो हमेशा शुरू ही नॉन स्टेट एक्टर्स एंड टेररिज्म से करते हैं, और कोई भी जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है दोनों किसी मुल्क के साथ भी उनकी, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड जो दहशतगर्द ग्रुप्स इंडिया ने डिक्लेयर किए हुए हैं उनका जिक्र ज़रूर आता है, 26/11 का जिक्र ज़रूर आता है। इंडिया ने उस डिस्कोर्स को नॉर्मलाइज कर लिया हुआ है, ठीक है। लार्जली इंडिया जब अरब वर्ल्ड में जाता है, सऊदी अरब एंड यूएई, तो वहाँ पे 26/11 और पाकिस्तान के जो बेस्ड ग्रुप्स हैं उनका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल टेररिज्म का जिक्र वो करते हैं। सो इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर कि हमने पाकिस्तान को लेबल करना है एज ए कंट्री विच स्पॉन्सर टेररिज्म। आपको याद होगा जब हमारे फॉर्मर मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे इंडिया गोवा में, तो जयशंकर साहब ने उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा एज ए मेंबर ऑफ द SCO ही वाज ट्रीटेड प्रॉपरली, एज ए मेंबर ऑफ ए कंट्री दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म विच हैज़ ए फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, उसको हमने पूरा जवाब दिया। मतलब ये इंडिया का एक स्टाइल है, वो इससे पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ समझने की जरूरत है। क्या अगर पाकिस्तान की टीम को दुबई जाना पड़ता है तो इट मीन्स इंडिया कामयाब होता है? अगर सुनने में ये आ रहा है, सुनने में तो ये आ रहा है कि ICC की जो मुझे पता चला है कि वो इंडिया के पास उसका हेड बनेगा, आई थिंक जे शाह उसके हेड बनेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो फैसला करते हैं कि हमने नहीं जाना, जो कि मोस्ट लाइकली मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडियन पोजीशन जो है वो कामयाब होगी, इंडिया इस सारी सिचुएशन में कामयाब होगा, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। और अब अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया भी दुबई जाता है, वेस्ट इंडीज़ भी दुबई, और भी जो मुल्क हैं इसमें सारे अगर दुबई पहुंच गए तो पाकिस्तान की बात तो ख़त्म हो गई। जो पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कामयाब हो गया, ठीक है। और असल मकसद तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर देखें दो चीज़ें, इंडिया एज ए फ्रेंड अगर पाकिस्तान को ट्रीट करे तो कहे, या एज ए कंट्री ट्रीट करे कि कहे हाँ यार इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और हमने पूरी दुनिया के दहशतगर्दों को ये मैसेज देना है कि आओ हम इकट्ठे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें, और हम पाकिस्तान को साथ देते हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, और हम कहेंगे दहशतगर्द जमातों की दुनिया की जो है, जो TTP है, बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया इस बात को कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम किसी BLA TTP के साथ नहीं हैं, और हम पाकिस्तान की हुकूमत को ये जो दहशतगर्द जमातें आइसोलेट करना चाहती हैं, हम इसमें हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है। अगर इंडिया ये नैरेटिव अडॉप्ट करता है, ठीक है, तो फिर तो जी हाँ ये चीज़ आती है कि जी सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएं और दहशतगर्दी के खिलाफ हम लड़ें।